गरगटिया की पवित्र धरा पर, इस धर्म मंच पर नवरात्र के उपलक्ष्य में हो रहे माता रानी के जगराते में साक्षात प्रतिष्ठित मां भगवती इस इतने सुंदर आयोजन को कराने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक बंधु हमारे प्रिय अनुज संदीप मिश्रा जी सहित उनकी पूरी भी जो सहयोगी बंधुओं की टीम है, इस मंच को पूरी कुशलता के साथ में संचालित करने वाले, इस मंच का संचालन करने वाले स्वर और संगीत की देवी मां सरस्वती के कृपा पात्र, इस मंच पर मंचासीन समस्त गीतकार संगीतकार बंधु, इस धर्म पांडाल में उपस्थित सनातन धर्मावलंबियों श्रद्धेय भक्तजनों, हम सबको जन्म देने वाली जननी माताओं, पूजा के योग्य हमारी बहनों, यहाँ पर उपस्थित जनपद लखीमपुर खीरी के वरिष्ठ समाजसेवी हमारे अग्रज परम आदरणीय श्री मोहन वाजपेयी जी, मंच पर मंचासीन हमारे अग्रज परम आदरणीय दादा श्री प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय शत्रुघ्न अवस्थी जी सहित जितने भी यहाँ पर हमारे वृद्धजन उपस्थित हैं, हम सब के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नौजवान भाई हैं, वंदनीय माताएं हैं, पूजनीय बहनें हैं, इस धर्म मंच पर प्रतिष्ठित जितने भी देवी देवता हैं, मैं सभी के चरणों में झुक करके प्रणाम करता हूं। साथियों, जिस मंच पर बोलने के लिए आदेश किया गया है, इस मंच पर बोलने वाला अभी इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ, या मां का जागरण हो रहा है, मां का जगराता हो रहा है। अब मां के जागरण में, मां के जगराते में मां के विषय पर वर्णन करने वाला अभी कोई धरती पर माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि मां की कृपा से मुझे जन्म मिला है और मां ने ही मुझको बोलना सिखाया। मैं क्या बोलूंगा मां पर, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये जागरण हो रहा है, इस जागरण का भी कोई महत्व होगा, कोई तात्पर्य होगा, कोई विषय होगा। ये जागरण आज के पहले क्यों नहीं हुआ, आज ये क्यों हो रहा है? इस जागरण का अर्थ है, इस जागरण का महत्व है हमारे समाज में और हमारे अंदर जो एक अंधकार व्याप्त है, इस जागरण के माध्यम से उस अंधकार को नष्ट किया जाए, समाप्त किया जाए और अपने अंदर एक ज्ञान का दीपक जलाया जाए, ज्ञान के रास्ते पर चला जाए, इसलिए इस जागरण को कराया जा रहा है। मां पर कौन बोलेगा? मां की पीड़ा का कौन वर्णन करेगा? मां के प्रेम का कौन वर्णन करेगा? मां के संरक्षण का कौन वर्णन करेगा? कोई नहीं कर सकता। मैं ज्यादा कुछ ना कहते, चूंकि आप सब लोग जागरण सुनने के लिए आए, मैं जाते जाते आप सबसे केवल एक निवेदन करके जाना चाहता हूं। ये जागरण अगर गरगटिया की पवित्र धरती पर हो रहा है, अगर पूरी रात आप लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के मां के जगराते में हाजिरी और उपस्थिति दर्ज कराने आए, तो एक संकल्प और लेकर के जाना। अगर आप सब मां के सच्चे अनुयायी हैं, तो ये संकल्प लेकर के जाना, ये प्रतिज्ञा करके जाना कि आज के जागरण के बाद हमारे समाज में परिवर्तन आएगा, हमारे समाज में बदलाव आएगा, तब तो ये जागरण आपका सार्थक होगा। आज इस सोशल मीडिया के युग में, आज इस मोबाइल के दौर में हमने देखा है कि हमारी घर की नस्लें बिगड़ रही हैं। जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। हमारे घर के बेटे जो हमारे बुजुर्गों के बुढ़ापे के सहारे आज जो सड़कों पर स्टंट करके दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, और हमारे घर की जो बहन बेटियां जो हमारे घर की लाज होती हैं, वो सड़कों पर डांस कर रही हैं। ऐसी चीजों से अपने घर के बच्चों को बचाना है। और जिस दिन भारत की नस्लें और भारत के खेतों में खड़ी फसलें ठीक हो गई, उस दिन भारत की बराबरी करने वाला विश्व में कोई नहीं पैदा होगा। हमारे घर का एक एक बेटा 1000 पर भारी पड़ेगा। ये भारत की स्वाभिमानी धरती की ताकत है। और मां की पूजा का विषय या 9 दिन का नहीं है कि 9 दिन व्रत रख लिए, उपवास रख लिए।
पूजा कर लिए, अर्चना कर लिए, प्रार्थना कर लिए, यह 9 दिन का विषय नहीं है। अगर माँ की पूजा की बात की जाए तो मैं समझता हूं ये एक जन्म नहीं, जितने जन्म मिले और उस जन्म में जितनी सांसें मिले वह प्रत्येक सांस माँ के नाम होनी चाहिए। ये कर्ज है हर बेटे के ऊपर माँ का। ये 9 महीने की जो कोख का कर्ज है माँ का, ये 9000 जन्म भी लेकर के हम उसको उतार नहीं सकते हैं। और माँ हर संकट से, हर चट्टान से लड़कर के अपने बेटे की हिफाजत करती है। तो इसलिए हर बेटे का दायित्व है कि अपने माँ के लिए समर्पित रहना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। प्रत्येक दिन माँ की पूजा होनी चाहिए। और जो बेटा अपनी माँ की पूजा करेगा, माँ को हराने वाला, माँ से लड़ने वाला कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। माँ अगर हारी है तो सिर्फ एक से हारी है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले किसी कवि की लिखी हुई 4 पंक्तियों का उद्बोधन कर